हेलो गाइस, मैं रुखसार सब मैं मोहम्मद हसन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चले चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है जब लाल टोपी की रियलिटी पाकिस्तान पॉडकास्टर को पता चली। कि पता चली जी को कैसे पता चली, क्या पता चली, देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है दानियाल शेख का। वो जो पॉडकास्ट करते हैं, पाकिस्तान के हैं। तो उन्होंने कुछ लाल टोपी जैद हामिद पर कुछ बोला है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए देखते हैं भाई क्या बोला है। ये जो लाल टोपी वाला जो है, क्या नाम है, जैद हामिद, इसे वो एक टीवी प्रोग्राम में आके इसकी बातों पे होते तो अब तक तो इंडिया पे वो तमाम बर्बाद कर देंगे। हाँ, वो लाल किले पे पाकिस्तानी झंडा लग जाता है। दिल्ली के लाल किले के पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे इंशाल्लाह। अबे यार, और अब हो सकता है इनके ही कहीं झंडा लग गया हो कहीं पे ना। तो वो ये जो इनका धंधा था ना, जो झंडे के साथ था, वो अब खत्म हो गया। नोबडी बाइज दैट क्रैप एंड बुलशिट। एब्सोल्यूट क्रैप। हाँ, ये बेकार। और जो उन्हें लाए थे उनका भी अकल को मेरे ख्याल से ठिकाने आए। उन्होंने खुद ही हटा दिया उन्हें। लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ वाली बातें करता था। व्हाट अ काइंड ऑफ। अच्छा, ये एक खतरनाक बात है कि 2008-7 की बात है ना, जब ये बहुत ज्यादा पीक पर था जैद हामिद। मैं एक प्रॉपर कल्ट फॉलोअर था जैद हामिद का। यार सोचो, और मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और मुझे बड़ा रिग्रेट है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं बता रहा हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप इवॉल्व होते हो लाइफ के साथ साथ। तो मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती अपनी वो बुराई बताने में जो कि जिस पर मुझे रिग्रेट है। और मैं चाहता हूँ, बता इसलिए रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से सीख सकें कि यार इंसान अपनी बुराई बताए खुलकर। मेरी उस ज़माने जाहिलियत के अंदर मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करता था ज़्यादा अहमद साहब को। और मैं लिटरली, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बात जो कर रहे हैं ना ये सच है। इसने मुझ पे केस कर दिया था, मुझ पे नजम सेठी और कुछ पे केस कर दिया था कि इसे टीवी प्रोग्राम पे लाके, क्योंकि वी वर नॉट ही वाज कमिंग ऑन नेशनल टेलीविजन। अनफॉर्चुनेटली ही वाज गिवन प्राइम टाइम। ब्रो, आप ये पूछो ना कि मैंने कब सपोर्ट करना खत्म किया, ये तो नहीं पूछ रहा। कब किया? बात ये है कि मैंने उनकी एक वीडियो देखी, उसमें कहा कि कुछ हफ्तों बाद आपकी सरहदों पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, तैयार हो जाइए मुसलमानों। कुछ हफ्ते या फिर ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं तैयार हो गया था और मैं वेट कर रहा था 2-3 महीने के अंदर शायद हमारी जंग होगी पाकिस्तान इंडिया की, और मैं तो पाकिस्तान की साइड पर हूँगा। भारत की जानिब से जंगी तैयारियां अब जुनून की हद तक पहुंच चुकी है। उस पर तवज्जो दें जरा। लद्दाख में 2 लाख माउंटेन डिविजन्स, 2 लाख की फौज, जो सारे माउंटेन डिविजन्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सामने लाकर उसने खड़े कर दिए। दूसरी जानिब राजस्थान के रेगिस्तानों में वो बाकायदा पैरा ब्रिगेड्स को ड्रॉप करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमारी सफ़ों के पीछे पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप करेंगे। उनके इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और डिविजन्स रेगिस्तान की गर्मी में पाकिस्तान की सरहद के नज़दीक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त इनको किसकी बद्दुआ लगी है कि इतनी खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहे हैं? किसके लिए? ये चीन के खिलाफ नहीं है। इनकी डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा ये है कि हम चीन के खिलाफ तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन चीन के खिलाफ तैयारियां इनको राजस्थान के डेजर्ट में क्यों करनी है? पैरा ब्रिगेड्स और इन्फेंट्री डिविजन्स की ट्रेनिंग क्यों करवानी है यहाँ पर? तमाम तर आसार ये बता रहे हैं, जो इनकी जंगी जुनून है, जो जंगी तैयारियां हैं, पूरी दुनिया से जो असला खरीद रहे हैं, जो उनकी मिलिट्री कमांडर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो ट्रेनिंग है, जो प्रिपरेशंस हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस गर्मियों में ये पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर जंग करना चाहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि अगर 2 लाख की फौज के लद्दाख में लेकर गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सामने, तो आने वाली सर्दियों में 2 लाख की फौज को वहां रखना नामुमकिन होगा। कि जिस मकसद के लिए भी लेकर गए हैं, ये सर्दियों से पहले इन्होंने इसको अचीव करना है। अल्लाह करे कि मेरा तज़िया गलत हो और दुश्मन का ऐसा कोई इरादा ना हो और वो सिर्फ अपना पैसा खर्च करने के लिए हवाई तरबियत कर रहा हो, लेकिन ज़ाहिरन ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, हमारे मीडिया को, मुसल्लह अफवाज को आप तवज्जो दिलाइए और कौम को तैयार करें। हमें फूड सप्लाईज जमा करनी है, हमें कौम को तरबियत देनी है, हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना है, हमें भारत से उसी जबान में बात करनी है जिस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। उसकी डिसइंफॉर्मेशन वॉर इतनी शदीद हो चुकी है कि वो 2-3 महीने, 6-7 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बोला ब्रो ये तो टोपी है। टोपी तो है ना, लाल टोपी पहनता है। ये बंदा तो टोपी करा रहा है।
फिर उसके बाद मैंने फिर और समझना शुरू किया। मैंने बोला भाई प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देयर वाज नो प्लान ऑफ एक्शन कि करना क्या है, किस बारे में बात हो रही है, क्यों इतना भड़काया जा रहा है आवाम को। सिर्फ काम यही था कि भड़काना था। अब जाकर अंडरस्टैंडिंग हुई ना सारी की सारी। अब मैं इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती की इतनी ज्यादा बात करता हूँ कि आज से 15 साल पहले मैं वो था। ये पाकिस्तान में आके तो यू नो he went to Saudi Arabia and was arrested for वो तो एक अलग इनकी स्टोरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये जो सऊदी अरबिया वाली स्टोरी थी ये बड़ी मजेदार थी, और ये खुद लाल टोपी ने अपने ही चैनल पे आके बताई थी कि कैसे उसे गिरफ्तार किया गया और कैसे इसके पीछे इंडियन एजेंट्स थे और कैसे सुषमा स्वराज थी विदेश मंत्री, उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया और ये लोग तो मुझे जान से मार देना चाहते थे सऊदी अरब में। और फिर वो कोड़े वाली बात भी बताई थी कि कोड़े पड़े थे, इसके बड़े जबर कोड़े पड़े थे। अरे भाई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलतियों की वजह से कोड़े पड़े थे वहां पर, ये नहीं बताया। लेकिन उसका भी मलबा जो है वो ठीकरा जो है फोड़ दिया भारत पर, और वो भी उन सुषमा स्वराज पर जिन्होंने शायद सैकड़ों पाकिस्तानियों की मदद की होगी दुश्मन देश का होते हुए भी, मेडिकल इमरजेंसीज में और भी कहीं मदद में, हर जगह उन्होंने मदद की होगी। आज भी पाकिस्तानी जिन पाकिस्तानियों को उन्होंने मदद की थी, आज भी उनका नहीं रहने के बाद भी वो थैंक यू करते हैं सुषमा जी को। पर ये उनको कह रहा था कि ये मेरे पीछे पड़ी थी और ये वहां मौजूद थी और ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था। खैर अब सोचिए, मुझे तो याद आता है कि इसने वो मुंबई वाला जब अटैक हुआ था उसमें तो बोल दिया कि ये तो हिंदू है, वो माना ही नहीं। सुनिए जरा। जिस लड़के की तस्वीर ये दिखाई जा रही है, इसका आप नोट कीजिए कि हाथ के ऊपर ये येलो बैंड पहना हुआ है, ऑरेंज रंग का जो बैंड है, ऑरेंज बैंड, ये सैफरॉन बैंड जो है ये बीजेपी के दहशतगर्दों की खास निशानी है। इस लड़के का नाम अमर सिंह है, ये सिख है, और इसके साथ जो दूसरा लड़का मारा गया है इसका नाम हीरा लाल है। ये दोनों रॉ के एजेंट से। सुना आपने? बाद में जब पूरी सच्चाई पता चली, भाई जाहिर सी बात है उसके लाखों फॉलोअर है भाई, उनमें से अगर आधे ने भी विश्वास कर लिया होगा, यानी 50,000 लोगों ने विश्वास कर लिया कि हाँ वो हिंदू थे, और तभी तो आज पाकिस्तान में इतने रिएक्शन चैनल खुले हैं। शुरू वाले कई लोग कहते थे नहीं नहीं वो तो भारत ने खुद करवाया था, ये लोग तो खुद किए थे, यहां से नहीं था, इन जैसे लोगों की वजह से। और जैसा कि खुद दानियाल कह रहे हैं कि वो फैन हुआ करते थे, फॉलोअर हुआ करते थे, तो बाद में जब ये थोड़े पढ़े लिखे आदमी है, इन्होंने देखा तो समझा। जो अनपढ़ आदमी है, जो मुंह आंख बंद करके फॉलो करता है, वो तो अभी भी वही सच मानता है जो ये लाल टोपी बता देता है। लाल टोपी के सपने में भी इंडियन आर्मी आती रहती, हड़बड़ा कर उठ जाता होगा रात में, अरे अटैक हो गया, अटैक हो गया, अटैक हो गया। इस वक्त इसलिए कर रहा था इंडिया पाकिस्तान की बात, दोस्ती की बात, क्योंकि आज से 15 साल पहले मैं आई यूज्ड टू हेट इंडिया अ लॉट, ठीक है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो उस वक्त नफरत करते थे, और you can't be blamed because the जो दिखाया जा रहा है, जो फीड कराया जा रहा है, उसकी वजह से हमारे पास। अब जैसे एग्जांपल दूं कि अपना वो पाकिस्तानी हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है। अरे यार, जिन्ना नेवर वांटेड पाकिस्तान, तुम हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम से शुरू कर रहे हो चीजों पे। सबके आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे, तो आपको हमने कॉन्कर किया तलवार की जोर पे। We have defeated you in every battle of Panipat and battle of Trai. So you have absolutely no history. You were slaves. You would become slaves after Ghazwa Hind once again, inshallah. You know that false narrative of history taught to Pakistanis in curriculum. एक और चीज मैंने सुनी थी कि जो पाकिस्तान 27वीं शब को वजूद में आया और ये सारी चीज, अच्छा झूठ हो या सच हो, लेकिन हिंदुस्तान 28 रमज़ान को आ गया इस तरह से। तो अगर 26 रमज़ान को पाकिस्तान आता है वजूद में 27 शब को, तो फिर 27वें रोजे को हिंदुस्तान वजूद में आ गया। Population of Muslims in India is bigger than population of Pakistan. या ये तो नहीं पता था ना मुझे, ये तो चीजें पता ही नहीं थी ना ब्रो। लेकिन बाद में जब मैंने सोचना शुरू किया विद इन अ ईयर कि जब ये टोपी हो गई ना कि अब जंग तो नहीं है, अब सोचूं दोबारा से निकाल के देखी वीडियो, मैं बोला यार ये तो बंदा झूठ बोल रहा है, ये तो कंटिन्यूस झूठ चल रहा है। फिर मुझे इतना पसंद था कि मैंने मिमिक्री शुरू कर दी इसकी। तब आप बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह, मिट्टी में मिला देंगे, बेकार, बहुत बहुत बुरा सीन है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना वो पागल बने थे। हाँ, जो फ्रैंकेनस्टाइन पैदा। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आपने देख लिया। तो जब आंख मूंद कर आप किसी पर भरोसा करेंगे, अंधभक्त बनेंगे, तो यही होगा। और पाकिस्तान में ऐसे अंधभक्तों की कमी नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे अंधभक्तों की कमी नहीं है। लाल टोपी जैसे कई लोग हैं और हर तरफ हैं, ना सिर्फ आर्मी में, मतलब ऐसे लोग रिलीजन में ऐसे ही आंख बंद करके फॉलो करते हैं।
सच झूठ को पहचानिए। अगर कंफ्यूजन हो रही है तलाश कीजिए, चीजें मौजूद हैं, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। फैक्ट को हमेशा चेक कीजिए। और लाल टोपी जैसे मेंटालिटी के लोगों में अगर आप फंस गए तो यकीन मानिए कि वो आपको तबाह बर्बाद करेगा, पूरे देश को तबाह बर्बाद करेगा। और यही हुआ है पाकिस्तान का। ठीक है, दानियाल शेख की कई बातों से मैं सहमत नहीं होता, उनके पॉडकास्ट में कई बातों से सहमत नहीं होता, लेकिन इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, कम से कम आंखें तो खुली। तो पाकिस्तान के नौजवानों, आंखें खोलो। वो जो भरी जाने की बात कर रहे थे ना, वो नफरत भरी जाने की बात कर रहे थे। नफरत, और नफरत एकमात्र ऐसी चीज है जिसने आपको तबाह बर्बाद किया है। वो चाहे हिंदुओं से नफरत हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम से नफरत हो, चाहे वो भारत से नफरत हो, चाहे वो इजराइल से नफरत हो, चाहे वो यहूदियों से नफरत हो, नफरत, सब में कॉमन एक चीज है, नफरत। और ये नफरत बतौर कौम, बतौर रिलीजन, बतौर कंट्री आपको तबाह कर रही। नफरत को हटाइए, तब जाकर काम होगा। और बाकी लाल टोपी जैसे लोगों को तो थूक कर चाटने की आदत है। इन जैसे कुछ चक्कर में पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वो फंस जाते हैं, पाकिस्तान फंस जाता है। और इन जैसे ये लोग, आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने वाले पता है कौन से लोग हैं? ये लोग हैं, लाल टोपी जैसे लोग, ज़ैद हामिद जैसे लोग। भारत नहीं है, भारत की साजिश नहीं है, इन जैसे लोगों की बयानबाजियां हैं जो हमेशा झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। हमेशा झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते रहिए, अपना ही नुकसान कराते रहिए। और यही हुआ है। आप जरूर कमेंट में बताएं कि आप लाल टोपी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। पहली बात तो ये, जो लाल टोपी है ना, पता नहीं कैसा बकवास सा बंदा है, मुझे इसकी अभी तक समझ नहीं। क्यों? इसलिए समझ नहीं आई, जिस तरह ये बातें, पता नहीं इस तरह बातें करता है, पता दुनिया जान का इल्म ही इससे है। और हवा में इतने इतने बड़े शापर फेंकता है, छोड़ता है। वो शापर जो है, जो ऊपर मौसमी त्यारे जा रहे होते हैं ना, उनसे टकरा कर नीचे आते हैं, फिर जाकर फिर छोड़ता है, फिर आते हैं, और इनका रिजल्ट कोई नहीं निकलता। मतलब बात करने का मकसद ये है, इसके बात करने का सार होता है और ना को पाँव होता है, ना पता चलता है इसकी सीधी साइड किधर है और इसकी उल्टी साइड किधर है। और जिस तरह ये बातें करता है ना, बड़ा आलम बना होता है, बड़ा इस तरह लगता है जैसे ये जंग कल ही लगाने लगा है, गजवा हिंद कल होने लगा। गजवा हिंद पर ये बात बहुत करता है, यानी कि वजन वाली बात करता सब है। मतलब कि अपनी तरफ से बड़ी अच्छी बात करता है। अच्छा, बात करता अच्छा, है। बकायदा वैसे ऐसे नहीं भाई कह रहा बहुत उसको। सारी ना ट्रेनिंग्स वगैरह भी इसकी काफी वीडियोस हमने देखी हैं। अच्छा। उसमें अकेला ये ट्रेनिंग्स कर रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है। ये जैसे गंजा बहुत तो नहीं? फाइटर है, गंजा है, गंजा तो नहीं, तो इसलिए टोपी पहनता है। जाहिद अहमद इसका है। तो ये बात ऐसे करता है जैसे मैं कहता हूँ कि टोटल जो है ना इसकी बात वो बहुत ऑथेंटिक है, वजन वाली है। हाँ, वो लगती है ऐसे ही है, महसूस इस तरह ही और होती मुझे है। इस बात पे बड़ी हैरानी हुई कि मुझे इस बात का अभी पता चला जब मैं वीडियो देख रहा था कि भाई ये सऊदी अरब में पकड़ा गया, पता नहीं किस वजह से पकड़ा गया, और वहां उसको कोड़े भी मारे गए। और उसका ब्लेम इसने इंडिया की रॉ एजेंसी पर लगा दिया और कहा कि भाई इसके पीछे जो इंडिया की एजेंसी रॉ है ना, ये उसने मुझे पकड़वाया है। और लितरपोला भी वो है ना, वो भी इंडिया की एजेंसी ने करवाया। और स्पेशली सुषमा स्वराज जो है उस पर लगा दिया इल्जाम। और इसके प्राइम मिनिस्टर, हैरानी होती है कि बड़े वसूख के साथ उसने बोला कि यार ये जो है ना सुषमा स्वराज ने करवाया, मुझे पकड़वा के उसमें करवाया। और आलोक सर तो कह रहे हैं कि भाई काफी जो मुसलमान है पाकिस्तानी जिनकी सुषमा स्वराज ने हेल्प भी की है और आज भी उनको वो थैंक यू बोलते हैं। भाई वो एक लड़का था, हमने वीडियो की थी, जिसका हार्ट का ऑपरेशन था, तो उसको सुषमा स्वराज की स्पॉन्सर किया था। और उन्होंने फिर थैंक्स बोला वीडियो को, वो लेकर बैठे थे गोद में, उस पर हमने वीडियो की। सुषमा स्वराज ने बड़े काम करवाए पाकिस्तानियों के, हकीकत में बड़े इलाज करवाए, खुद अपनी गवर्नमेंट को मतलब कन्विंस करके जिस तरह भी है उनको वीज़े दिलवाए, उनको इलाज करवाया, उनका बल्कि फ्री सारा कुछ करवाया। यार आप तो उनका एहसान नहीं उतार सकते। वो वीडियो जब मैंने देखी थी मैं कहता यार
पाकिस्तानी तो इनका सुषमा स्वराज के एहसान नहीं उतार सकते सारी जिंदगी। बिल्कुल इस तरह ही है यार, इसने कोई गलत किया होगा तो इसलिए उनके पीछे पड़े होंगे, अगर पड़े हैं तो जो एजेंसी यार ये बंदा ना पता नहीं कौन सी सदी में रहता, मुझे ये नहीं पता, ये पता नहीं किस सदी, अपनी तरफ से बड़ा आलम बनता है जिसको इसको पता नहीं किस सदी की ये बातें करता है, ये भी समझ नहीं आती। ये जिस तरह ये बातें करता है, मैं पहले कह चुका हूँ, यूं लगता है कि जैसे आज क़यामत आने वाली है, सुबह उठ के क़यामत आ जाएगी, नहीं रात को World War 3 लग जाएगी और सुबह क़यामत आ जाएगी, बर्पा हो जानी है, कोई ना कोई चीज़ उल्ट रही है, अभी ख़त्म हो रही है, बस ये एंड है। ये तो भाई बहुत आगे जो गुजर चुका है अपने हाथ से ना भाई, सारा अपने पास हवा हवाई बातें करता है, जिसकी वजह से हमें भी बेइज्जत करवाता है, खुद भी बेइज्जत होता है, और पाकिस्तान की इमेज जो बस इसने खराब करना है और करता जा रहा है। पहले ही बहुत खराब है, उस पर एक जरा और से, उस पर एक छंटा और से स्याही का, बस यही ये फर्क है। अच्छा, इंडिया में ये बड़ा भाई मशहूर है कि भाई वहाँ पे ना लाल टोपी के नाम से बड़ा मशहूर है, हर बंदा ही वहाँ पे ये लाल टोपी, किरण नाज और तीसरी फिजा खान तो उनकी भाई मैडम है ना सब की, झूठ ऐसे अच्छा बड़ी वो जोर से दबाव से बात करती है, दबाव नहीं, बड़े एतमाद के साथ झूठ बोलती है, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ भी झूठ बोलना। वो इसका हाल भी वैसे ही है, ऐसे ही है जैसे जाहिद अहमद का। बिल्कुल जी। खैर, इसने वाह हवा हवाई बातें की या इसकी बातों से हम तो इसको सुनते ही नहीं, मैंने तो आज तक इसको सुना ही नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, एक दो मरतबा सुना था, ध्यान ही नहीं दिया, मतलब कि मुझे नहीं पता था ये क्या है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, मुझे तो अभी पता चल रहा है खैर, कि चर्चे हैं, बच कर रहे हैं इनसे, इस तरह के लोगों से। मुझे तो लगता है ये कहीं रिटायर फौजी तो नहीं है, पता नहीं कौन मुझे है, लगता है जिस तरह की बात हिस्ट्री का भी कोई नहीं पता। हाँ पता नहीं कहाँ से आया, कौन और ये अपने आप को अफगानी बोलता है, कभी कुछ बोलता है, सैयद बोलता है, कभी अरबी बोलता है, कभी कुछ यार, बोलता ये है, क्या सही है? बोलता है, सही है। सैयद बोलता है। फिर तो भाई मैं सॉरी करता हूँ यार, ये एक ऐसा मामला है जहाँ देखो झूठ से भी आपको सैयद कहना मुझ पर लाजम है, बाकी आपको तो मुझे पता नहीं, मैं भी उसके जितने अल्फाज उसके बारे में बोले, अगर वो सैयद अपने आप को बोलता है या नहीं, रब बेहतर जानता है, मैं इन तमाम अल्फाज से भी माजरत करता हूँ, मैं उनके बारे में नहीं बोल, सैयद ज़ात के बारे में कोई कमेंट नहीं, ऑन एयर कह रहा हूँ। मिलता है नई वीडियो में नए डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाज़त।